ऋषि सोच रहे हैं कि कहां यज्ञ किया जाए, किस स्थान पे यज्ञ किया जाए। तो सभी ऋषि एकत्रित होकर के ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव के पास पहुंच करके ब्रह्मदेव से निवेदन किया, महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, कोई स्थान बताइए। ब्रह्मदेव ने मनोमय वेग रूपी चक्र छोड़ा। उस चक्र की जो नेमी है वो एक स्थान पे जाकर के भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान में जो है जाकर के रुक गई और उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। प्रातः काल यज्ञ होता। अब बाकी समय में क्या करें? अगर बाकी समय जो वैसे खाली बैठेंगे तो इधर उधर की चर्चा होगी, किसी की निंदा निकलेगी, किसी की चुगली निकलेगी, किसी की बड़ाई, किसी की बुराई, यही चीज तो होती। तो क्या किया जाए? तो ऊंचे सिंहासन पर सूत जी महाराज को विराजमान किया है। अब 88,000 ऋषि हैं। अगर एक ऋषि भी एक एक प्रश्न करेंगे तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? 88,000 प्रश्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज तो सबका प्रश्न का उत्तर देते देते जो है, तो उन्होंने सबने क्या किया, शौनक जी को मुखिया बना दिया कि महाराज हमारी तरफ से जो है शौनक जी प्रश्न करेंगे और जो इनका प्रश्न है वही हमारा प्रश्न है। सूत जी भी ज्ञानवान हैं, परम तपस्वी हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और शौनक जी भी। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते इह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवश्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कितना सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस। महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। एक दो सूर्य नहीं, क्यों जी? एक ही सूर्य से जब सब अंधकार मिट जाता है तो करोड़ों सूर्य की उपमा देने की क्या जरूरत है? एक ही सूर्य से सब अंधकार मिट जाता है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। ये वक्ता के प्रति श्रद्धा है। अर्थात जो वक्ता है, जो कथा सुना रहा है, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जो है वो कथा को हम समझ पाएंगे, नहीं तो बस ऊपर से ही निकल जाएगी।
अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज ऐसी कोई ज्ञानवान कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आपको। देखो संत के पास जाएं तो अनर्गल प्रश्न नहीं करने चाहिए, ध्यान देना। संत के पास जाकर के कोई ऊट पटांग प्रश्न नहीं करना चाहिए। महाराज फलाने राजा का नाम क्या था, ढिमके राजा का नाम क्या था। अरे होगा कोई, होगा जो। संत के पास जाकर के तो प्रश्न करें कि हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी भक्ति कैसे प्रगाढ़ होगी, भक्ति कैसे पुष्ट होगी। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। और इतना ही नहीं, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये माया है ना प्रभु, ये माया कैसे दूर होगी। माया और माया के साथ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहा है ना गोस्वामी जी ने। कि कैसे दूर होगा। गुरुदेव यह घोरे कलो प्राप्त। कलयुग, घोर कलयुग, इसमें मनुष्यों की जो मति है ना वो मलिन हो गई है। बस स्वार्थवश, क्या केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। आजकल किसको समझदार समझते हैं, किसको समझते हैं? क्या कहते हैं कि वो ही समझदार है जो दूसरे की जेब से पैसा निकाले। कहते हैं ना, सबके सब कहते हैं। क्या यही समझदारी है? ना, समझदार वो है जिसने गोविंद को प्राप्त कर लिया, जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। महाराज इस कलयुग में मनुष्यों की मति मलिन हो गई है। यह घोरे कलो प्राप्ति। कैसे हो गए? जीवश्चा सुरतां गता। असुरों की भांति हो गए हैं। बस खा लो पी लो, सो जाओ, बस यही जीवन है। और इस कारण से दुखी हो रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रभु। हे गुरुदेव हमें ये बता दीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। और महाराज जो सभी सिद्धांतों का सार है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम, जो सभी सिद्धांतों का जो सार हो, ऐसी सार गर्वित कथा जो है आप हमें श्रवण कराइए, जो संसार के भय को नष्ट कर दे, जो संसार के भय को दूर कर दे। अच्छा, संसार का भय क्या है? आज हम किससे भयभीत हो रहे हैं? कोरोना से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो प्रेम से, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भयभीत हैं। और देखो कैसी त्राही त्राही मचा दी है इसने। ये क्या करता है? है या नहीं? देखते ही देखते कितने चले गए, कोई गारंटी है? कुछ पता है अगले पल पर? कुछ नहीं पता है। अगले पल क्या हो कुछ नहीं कह सकते।
तो संसार भय नाशम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों का जो सार है वो आप हमें श्रवण कराइए। जो इस मृत्यु के भय को भी दूर कर दे। ध्यान देना, महाभारत हमें रहना सिखाती है, गीता हमें करना सिखाती है, और भागवत हमें मरना सिखाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मरना अगर सिखाती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है कि मरे भी तो कैसे मरे। मरना तो है, ये तो कंफर्म है? निश्चित है, सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, सबको जाना है, कोई भी नहीं रहना है। न जाने कितने आए कितने चले गए, कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। हमें भी जाना है, लेकिन जाना कैसे है ये सीखना है। मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्ते दफन, मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्ते दफन, अब जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते। तो भागवत हमें मरना सिखाती है। तो सर्व सिद्धांत